ओके, तो आज का लेक्चर में हम लॉगरिथम, बेसिक ऑफ लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ का अगला जो टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर इसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर लॉग करा दो बेसिक, इसलिए फिर मैंने वाला टॉपिक इंक्लूड कर दिया। पहले हमारा प्लान था कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें और रिलेशन स्टार्ट करें, पर अब आज के लेक्चर में बेसिक ऑफ लॉग पढ़ेंगे और फिर कल वाले लेक्चर में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन फंक्शन नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, ताकि इस वीक के एंड तक पूरा बेसिक मैथ कवर हो जाए। लास्ट वाले दिन हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ताकि आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से आपका मैं 12th स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास और अगली 2 क्लास में हम बेसिक मैथ ही कवर करेंगे। अगली क्लास भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगेन लगभग हर चैप्टर में यूज होता है। आगे जाके जब इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे तो एरिया अंडर कर्व का चैप्टर आएगा, बिना ग्राफ के वो चैप्टर होगा नहीं, इसलिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो अगली क्लास में वो कवर हो जाएगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम के साथ। तो एकदम ध्यान से देखना, समझना अच्छे से, ठीक है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइमर है, उनको भी अच्छे से सुनना है और ध्यान कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। स्टार्टिंग में जो पहली बार पढ़ता है उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो लॉगरिथम का यूज क्यों आया, बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ेगी। अब कभी कभी क्या हो रहा है, तो मान लो कोई बहुत लेंदी लेंदी नंबर हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 0.0000000398, और इसी के कंपैरिजन में एक और नंबर है 0.00000398, सो ऑन, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना, या फिर ये मान लो किसी चीज की वैल्यू आ रही है कि कोई मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लो केमिस्ट्री में, वहां से मेरे को ये वैल्यू मिल रही है। अब इस वैल्यू को कंपेयर करना, लिखना अपने आप में इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है और ना ही फ्रेंडली है, ठीक है। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए लॉगरिथम का यूज किया गया। अब इसको लॉग में इसको कैसे यूज करेंगे आगे जाके अभी देखेंगे। ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही एक्चुअली, ठीक है। अब लॉग का फंडामेंटल समझने से पहले पहले एक्सपोनेंशियल समझते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब, जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछता हूँ, जैसे आपको पता ही है 2 की पावर 3 क्या होगा, बताओ। 8। 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, एकदम ये सही बताया आपने। ये अपना एक्सपोनेंशियल, इसको हम क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से मैं आपको पूछता हूँ 5 की पावर 4 कितना आएगा, बताओ। 625। 625। 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 625, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते थे एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो आंसर 625 आ जाएगा। अब लॉग में इस चीज को कैसे रिलेट किया गया उसको ध्यान से समझते हैं। बेसिकली ये जो पावर है ना, ये मेरा लॉग का आंसर आ जाएगा। ये जो पावर है यहाँ पे, ये जो पावर है, ये मेरे लॉग का आंसर आएगा। अब लॉग में चीजें लिखने का तरीका क्या है, लॉग में आप ऐसे लिखोगे, लॉग ऑफ, इसको बोलते हैं लॉग, शॉर्ट में से लॉग डिनोट करते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ 8, और यहाँ पे आ जाएगा 625। ये जो इधर वाला है ये इधर आ जाएगा, और ये जो नंबर है 2 और 5 ये बेस में आ जाएगा। ये आपका कहा जाएगा बेस में, बेस मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और जो पावर था वो पावर आपका इक्वल टू में आंसर आ जाएगा, मतलब ये इक्वल टू आ जाएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा 4। मतलब इसी चीज को इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसी चीज को आपको इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंट में था और ये आपका लॉग में है, ये आपका एक्सपोनेंट में था और ये आपका लॉग में है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 2 की पावर 3 का आंसर 8 है, 5 की पावर 4 का आंसर 625 है। अब इसको लॉग में कैसे पढ़ना है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3, लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज 4। इसको बोलते हैं बेस, और ये लॉग का वो नंबर। पढ़ना कैसे, लॉग 8 बेस 2, पढ़ना कैसे इसको, लॉग ऑफ 8 बेस 2। अब इसको समझे कैसे कि log 8 बेस 2 का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और log 625 बेस 5 का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे जो बेस है इसकी पावर हम मैं क्या रखूं ताकि आंसर 8 आ जाए, है ना। ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 की पावर क्या रखें,
ताकि आंसर 8 आ जाए। तो 2 की पावर 3 रखेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, है ना। इसको निकालने का तरीका ये है। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ोगे, कैसे निकालोगे कि 5 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 625 आ जाए। 5 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर मेरा क्या आ जाए 625। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पावर थी बेसिकली वो लॉग में आंसर आ जाता है, जो पावर में था वो लॉग में क्या आ गया, आंसर में आ गया। ठीक है। तो लॉग 8 बेस 2 का आंसर क्या आ जाएगा 3, लॉग 625 बेस 5 का आंसर कितना आ जाएगा 4। और पढ़ना कैसे कि 2 की पावर क्या रखूं ताकि आंसर 8 आए, 5 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 625 आ जाए। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है। जैसे मान लो लॉग ऑफ 27 या फिर 81 टू द बेस 3 इक्वल टू x, इक्वल टू x। इसको आप कैसे पढ़ोगे, बताओ कैसे पढ़ोगे इसको? x निकालने का तरीका क्या होगा बताओ? log of 81 base 3 is equal to, हाँ, log ऑफ 81 बेस 3 इक्वल टू x। तो अब ये x को निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि 3 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 81 आ जाए, बताओ। 4 3 की पावर 4। 4 तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 की पावर x इक्वल टू 81, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ये 3 मान लो, बेसिकली पढ़ने का तरीका क्या है, 3 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर कितना आ जाए 81। ठीक है। तो बेसिकली ये लॉग और एक्सपोनेंशियल इस तरह से एक दूसरे में रिलेट हो सकते हैं। इस 3 को अगर आप उधर भेज दोगे तो ये पावर में चल जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 81 बच जाएगा। तो यहाँ से आपने आंसर क्या बताया, आंसर बताया 4। आपने बोला कि सर 3 की पावर 4 रखोगे तो आंसर 81 आ जाएगा। और इसको पढ़ने का तरीका 3 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 81 आ जाए। तो देखो लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का तरीका भी यही है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसको उधर भेज दो तो ये नंबर पावर में चल जाएगा, ये नंबर किस में चल जाएगा, पावर में। इसको वापस जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां तक देख लो पहले, समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर yes, Yes. ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा log b बेस a इक्वल टू c, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? तो b कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलो। ये a उधर चल जाएगा, की power a की पावर से। ये b, ये a उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा a की पावर से। जैसे यहाँ पे 3 उधर चला गया, 3 की पावर x इक्वल टू 81, है ना। तो ये a उधर चल जाएगा तो a की पावर c इक्वल टू b। ठीक है। तो ये लॉग और एक्सपोनेंट में आपस में रिलेशन। पढ़ना कैसे, अभी जो मैंने सिखाया कैसे पढ़ना है कि मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ log 4 16, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो? 2 2। ये 4 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 16 आ जाए, तो आपने बोला 2। log 10, log 1000 बेस 10, बताओ? 3. 3 क्लियर हो गया। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि अगर मान लो log दिया हुआ है b बेस a इक्वल टू c, इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर Power C. a की पावर से। ठीक है। तो ये फंडामेंटल था आपको, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ठीक है। अब लॉग में कुछ चीजें होती है जो हमको ध्यान रखने वाली रहती है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम पढ़ेंगे कि log ऑफ b बेस a इक्वल टू c, तो यहाँ पे कंडीशन से याद रखना हमें कि ये जो b है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस और वो जो नंबर है b, ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव के लिए हम लॉगरिथम नहीं पढ़ते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और ये जो बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बेस को आपने 1 रख दिया और यहाँ पे कुछ भी नंबर रखो, मान लो मैं 25 रखू, 26 रखू, इक्वल टू मान लो कुछ भी रखू 7, तो आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि 1 की क्या पावर रखो ताकि 1 की पावर क्या रखें बेसिकली ताकि आंसर 25 आ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी रखो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बोथ b एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। बोथ b एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है सबको? यस सर तो फंडामेंटल ऑफ द लॉग था आपका। ये ध्यान रखना, b और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अभी थोड़े क्वेश्चन में करा देता हूं आपको। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया, इसका एप्लीकेशन कहां पे आया था, केमिस्ट्री में आया था। केमिस्ट्री में जनरली आप देखते होंगे पीएच निकालने के लिए लॉग का यूज करते हैं। बेस का पीएच 5 होता है, सॉरी एसिड का पीएच 5 होता है, बेस का पीएच 9 होता है। तो यहाँ पे लॉग का कैसे यूज हुआ था, अब मान लो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो नंबर दिखाए थे, बेसिकली लॉग पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 इनटू नंबर ऑफ H+ आयन।
है ना। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एच प्लस आयन बेस 10। तो वो जो आए थे आपके, ये जो दो नंबर थे, ये बेसिकली क्या थे, नंबर ऑफ आयंस टाइप थे। अब इनको अगर आप लॉग में रखोगे, सिंप्लीफाई वगैरह करोगे या फिर इनकी वैल्यू अगर निकालोगे, तो बेसिकली लॉग के टर्म्स में आंसर कितना आ जाएगा, 7.4 और 8.4। तो ये कैलकुलेशन नहीं समझाना है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इतना जो लार्ज कैलकुलेशन था वो एक छोटे से नंबर 7.4 और 8.4 में आ गया, जिसको हैंडल करना मेरे लिए आसान है। क्योंकि मुझे पता 5 से लेकर 9 के बीच में तो 7.4 है, मतलब थोड़ा बेस की तरफ जा रहा है, 8.4 है मतलब मोर बेसिक है। तो ये जो नंबर है दिखने में भी अच्छे हैं और समझने में भी अच्छे हैं। तो आप देखोगे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा इजियर फॉर्मेट में लाने के लिए भी लॉग का यूज कर दिया गया था, केमिस्ट्री में खासकर। तो थोड़ा फंडामेंटल एग्जांपल था, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट में जाना, हो सकता है मैंने कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल गलत बोल दिया, वो सब मैटर नहीं करता। मेरा मेन समझाने का क्या था कि कॉम्प्लेक्स चीज को इजियर बनाने के लिए लॉग का यूज किया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है, बोलो, ठीक है। बाकी Yes, sir. केमिस्ट्री में ठीक है, मुझसे कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ मत लेना, ठीक है। चलो चलो इनको ट्राई करो एक बार, आप दिमाग लगाओ। ए बी सी डी ई, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे और एक साथ आंसर फिर अपने चैट बॉक्स में लिखना, जो भी आपका आंसर है एक साथ इकट्ठा लिखना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कवर करना, ठीक है। अभी जो सीखा है मैंने वैसा सोचो। जैसे फर्स्ट वाले में क्या सोचोगे कि 2 की पावर क्या चढ़ू ताकि आंसर में, मैथ्स सर, मैथ्स की टीचर केमिस्ट्री क्यों वीक होती है पता नहीं केमिस्ट्री कभी अच्छी लगती नहीं थी, मतलब फिजिक्स अच्छी है, बाकी केमिस्ट्री कभी अच्छी लगी नहीं, ठीक है। बहुत बोरिंग लगती थी, मतलब मैं तो अपने लेक्चर, हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर में सो जाता था। और ना ही जब इंजीनियरिंग में भी हमारे पास हमारी केमिस्ट्री आती थी तो वहां पे भी मैंने ढंग से नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, करो करो सॉल्व करो, अभी टॉपिक से भटकना नहीं है हमें। फिजिक्स फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर लिखा करो, मैं देखता हूँ कि बहुत ही थोड़े बहुत बच्चे ही आंसर देते हैं। बाकी लोगों का आंसर अगर आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में रखा करो ताकि पता लगे, ठीक है। अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कि आप क्लास में हो भी या नहीं। चलो ठीक है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चों। चलो फटाफट इसका आंसर निकाल। आज के लेक्चर में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, मतलब लॉगरिथम के सारे मेंस टू एडवांस सब लेवल कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 बेस 2 है, मतलब 2 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 4 आ जाए, तो आंसर बोलोगे सर 2 रख दो, है ना। इनका आंसर क्या होगा बताओ, 3 3। 10 की पावर 3 रखेंगे तो आंसर 1000 आएगा। अच्छा 3 की पावर क्या रखो ताकि √3 आ जाए, 1/2 वेरी गुड वेरी गुड। 2 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 1 अब 2 को 1/8 बनाना है तो क्या करेंगे, -3 Minus 2 की पावर क्या रखें ताकि आंसर 1/8। अच्छा ध्यान रखो, मैंने ये नहीं बोला था कि आंसर देखो यहाँ पे सी में कोई कंडीशन नहीं है, याद रखना। सी नेगेटिव आ सकता है ना, सी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है। सी मैंने कंडीशन किसमें बताई थी, ए और बी में, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर 2 की पावर -3 रखने पे ये 1/8 बन जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव होती तो रेसिप्रोकल होता, इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। वेरी गुड। अब अगला सोचो वापिस कि 1/4 की पावर क्या रखूं ताकि आंसर 16 बन जाए, -2. अब वापिस इसका उल्टा करना है, 4 को क्या करना है, उल्टा करना है, तो इसको क्या रखोगे, -2 रखोगे, है ना। तभी ये 4 रेसिप्रोकल होके 16 बनेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डाउट है क्या, No. ठीक है। हिमाचल नहीं, घर हिमाचल में नहीं रहता हूँ मैं, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, एमपी में, ठीक है। हिमाचल में बस आपकी बूट कैंप में हम आए थे, वापिस आएंगे सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में हो सकता है वापिस आप लोगों से मिले। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में मत देना, पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में करो। आपको पोल दिया सब बच्चे करना, जितने दिए हैं 78 to 78 आंसर मुझे आना चाहिए, क्योंकि पोल के बाद में सारे रिजल्ट वापिस लेक्चर जब खत्म होता है तो मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा आंसर करता है, कौन कौन नहीं करता है, ठीक है। और बाकी बच्चे जो नहीं दे रहे भी पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। अगर आपका चैट में मत लिखो अगेन, ठीक है। आपका आंसर आपको लिखा है, और ध्यान रखो क्या पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, देखते कौन सही करेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ध्यान से करना, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है। आपको बताना है इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। डन, ओके, वेरी गुड सुजल, सुनिधि, गुड, वेरी गुड। जिसने भी अटेम्प्ट कर लिया गुड, और जिसने अटेम्प्ट कर लिया वो क्रॉस चेक कर लो कि गलत तो नहीं है। डन, चलो ठीक है। मैं रिजल्ट दिखा देता हूं आप लोगों को। आपको रिजल्ट शो हो रहा है, 24 बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया, एक बच्चे ने ए ऑप्शन टिक किया, और 10 बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया। ठीक है, और वोट आ गए। 27 बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया और 12 बच्चों ने डी किया। मतलब बी और डी में चीजें चल रही है कि बी होगा कि डी होगा। ओके, हाँ करेक्ट सुभाष, करेक्ट। जिन जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी किया है, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें तो गलत कौन सा ये पूछा गया था। अब फर्स्ट वाला सोचते हैं, लॉग ऑफ √8 बेस 2, तो बेसिकली वही है कि 2 की पावर क्या रखे हैं ताकि आंसर 3/2 आ जाए। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, सॉरी 8। हाँ, 2 की पावर क्या रखे ताकि आंसर कितना आ जाए। बेसिकली आपको ये चेक करना है कि 2 की पावर क्या रखें, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ वापस। हाँ, 2 की पावर क्या रखें ताकि आंसर √8 आ जाए, है ना। तो आपको चेक करना क्या 2 की पावर 3/2 √8 के बराबर है या नहीं है, बताओ कैसे चेक करोगे। देखो 2 की पावर 3/2 है तो इसको ब्रेक कर लो, पावर को 1/2 इंटू 3। ठीक है, 1/2 इंटू 3, और 1/2 मतलब √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 मतलब √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा, है ना। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। मतलब आपको गलत निकालना था, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो करेक्ट बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखो, अब ऑप्शन नंबर बी में क्या करोगे, चेक करना है ना सही है गलत। अब ये 4 उधर चल जाएगा, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/4। अब वापिस इसको चेक करना है ये सही है गलत। अब देखो 4 को कन्वर्ट कर सकते 2 में, 2 की पावर 2 की पावर 3/4, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3/2। देखो वापिस वही आ गया 2 की पावर 3/2, जो कि क्या था, √8 था। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अपन को क्या निकालना था क्वेश्चन में, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट। अगला चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या बोला गया था, 8 उधर जाएगा तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और 8 की पावर 1/2 तो √8 ही होता, तो ये भी तो क्या करेक्ट ही है। मतलब इसमें से ABC में कोई भी गलत नहीं था, आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। डी। डी, किस किसने डी किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिसका गलत हुआ जल्दबाजी में, इसलिए कहा था जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जिसका गलत हुआ देखो कहाँ गलती हुई आप लोगों की। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रिंस, आर्यन, गौरव, कनिका, राहुल, अनुज, सुनिधि, संदीप, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्लियर है सबको, जिससे जिसकी जो गलती हुई थी उनको समझ में आ गया, और किसी को कोई डाउट है एनीवन तो बताओ। ठीक है, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देखना था कि √8 आंसर किसका आ रहा था, ये पता करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करो। चलो क्विक, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उसी में आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ट्राई करो प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 2,
ये बच्चों का आंसर आ गया, आर्यन हो गया। ओके, नैतिक का भी हो गया, ठीक है। चलो, लॉग ऑफ 16 बेस 2, बहुत बढ़िया। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? 4. डन डन, ओके। 4 minus 2. 4 और -2, ओके ग्रेट, ठीक है। मैं पोल एंड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट सबने सही दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देखो ध्यान से, क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका देखो क्या था, लॉग 16 बेस 2 और लॉग 1/4 बेस 2। तो अब इस वही है कि 2 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 16 आ जाए, तो 2 की पावर 4 रखना पड़ेगा तभी आंसर 16 आएगा। और यहाँ पे 2 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 1/4 हो जाए। अब देखो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 2 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 1/4 आ जाए, तो 2 की पावर -2 रखना पड़ेगा तभी तो आंसर ये 2 की पावर 1/2 बनेगा। हाँ है ना? देखो 2 की पावर -2 क्या होता है, 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/4, हाँ है ना? या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं 1/4 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर -2, जैसे सोचना। तो इसका आंसर आएगा -2 और ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, +2। +2. वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन अगर आप बार बार देखोगे, आपने कैलकुलेशन में भी देखी होगी, अगर मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 5 आ जाए, 1 आया ना? 1. तो कभी भी कोई नंबर है और उसका बेस और नंबर दोनों सेम आ जाए तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मान लो नंबर ही 1 हो जाए और बेस कुछ भी हो, तब कभी ऐसा पूछे कि a की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 1 आए, तो पावर क्या रखे ताकि आंसर 1 आए, तो क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। याद आता है? किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। पढ़ा था हमने एक्सपोनेंट्स में, Yes, बोलो। sir. Yes, किसी भी sir. नंबर की पावर 0 1 आता है, तो बेसिकली अगर आपका ये नंबर 1 आ जाए, बेस कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, 0। तो log 1 बेस a हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, क्लियर है? log 1 बेस a इक्वल टू 0। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, बोलो। sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अगला करो ट्राई। अगेन चैट बॉक्स में मत देना, पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल में करना आंसर। करो अच्छे से ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डन, ओके। वापिस वही x निकालना है, इस बार बेस निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेस, बताओ। आपको मैंने भी सिखाया था लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना, बस वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी और कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है। अब देखते हैं बी और सी में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब यहाँ पे था आपके पास लॉग ऑफ 256 बेस x इक्वल टू 4। अब इसका पूछा था बेस क्या होगा, ठीक है, मतलब x की पावर में बेसिकली इसको अगर x को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 256 इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है। अब किस नंबर की पावर 4 256 होता है, तो आप चाहो तो इसको ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन में, अदरवाइज अगर डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो 256 को अगर ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा Yes, sir. ना? तो बेन 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 आ रहा है। 2 की पावर 8 इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 4 बनाना है
तो पावर 4 बनाने के लिए 8 में से एक 2 ले लो, पावर 4 इक्वल टू x की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 4 इक्वल टू x की पावर 4। अब जब कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है ब्रैकेट में x और यहाँ पे क्या आ रहा है 4, मतलब ये x किसके बराबर होगा 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. वेरी गुड। अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टीज, इसका मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा आपको, मैं प्रूफ अलग से आपको नोट्स में भेज दूंगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि इनको याद रख के ही ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग ऑफ m प्लस लॉग n अगर बेस सेम है और दो लोग अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके जो नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये कोई टफ नहीं है, ये जैसे आपको पता है कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। आपने याद हो तो इनवर्स वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाती थी, Add. बोलो, ऐड। पावर क्या होती थी, ऐड होती थी, याद आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे अगर दो लोग ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर प्लस है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो लोग अगर आपस में प्लस में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वहां पे भी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर बेस में दो चीज डिवाइड हो रही है, बेस सेम है और दो चीज अगर डिवाइड हो रही है तो पावर आपस में क्या हो जाती थी, सब्सट्रैक्ट, है ना। वैसे यहाँ पे अगर दो लोग माइनस में है लॉग तो इनमें आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, m/n हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर उसकी पावर n है तो इस n को आप आगे लेके आ सकते हो, n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके साथ अभी हमने जो दो और पढ़ी थी दैट इज लॉग ऑफ a बेस a, अगर बेस और नंबर दोनों सेम हुआ तो आंसर आएगा 1। और तीसरी प्रॉपर्टी लॉग ऑफ 1, लॉग 1 का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये फिलहाल के लिए 5 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। लॉग m प्लस लॉग n की वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू n, m/n। और अगर यहाँ पे नंबर के आगे ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. लॉग बेस Yes. 8 की पावर 5 दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करो, इस 2 को कन्वर्ट करो। अब इस 5 को आगे ला सकते हो तो ये 5 आगे आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा आगे, ये पावर क्या चल जाती है, आगे चल जाती है। लॉग 8 बेस 2, अब लॉग 8 बेस 2 क्या होएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. Yes, Okay. sir. यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो अभी 3 क्वेश्चन आपके लिए और अच्छे दिए मैंने, एक एक करके ट्राई करो। 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से शांति से करो, 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में। ठीक है, खुद से प्रॉपरली ट्राई करना है एक क्वेश्चन को। ठीक है, चैट बॉक्स में फिर ए का आंसर क्या आएगा, बी का आंसर क्या आएगा, सी का आंसर क्या आएगा वो लिखना खुद से। जो प्रॉपर्टी अभी बताई है उनका ही यूज करना है। ठीक है, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उनका ही यूज करके इसको ट्राई करो। और जब भी लॉग का बेस कुछ नहीं दिया मतलब आप सेम ही मानोगे, मतलब कोई ना कोई जो भी बेस होगा सेम होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो सेम ही मानना है। कोशिश करो बच्चों। मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बता रखी है, वापस लिख देता हूँ।
क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर 1 आ रहा है, बी का 0, अच्छा, और सी का 9600। ओके, आई थिंक लगभग सबने अटेम्प्ट कर लिया। चलो फटाफट देखते हैं इसको, समझो अच्छे से। ये 3 प्रॉपर्टीज थी आपकी प्रॉपरली। फर्स्ट वाला पार्ट, दोनों लॉग के बेस सेम है क्या, पहले चेक कर लो। हाँ सेम है, दोनों लॉग के बेस क्या है, सेम, और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट हो रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो बेस 10 रहेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 30 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 लग जाएगी इसमें। तो 30 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और लॉग 10 बेस 10 का आंसर कितना आ जाएगा, 1। 1. क्लियर है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था लगभग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेस दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ नहीं है तो आप सेम ही मानोगे। तो एक एक करके प्रॉपर्टी अप्लाई करें। पहले 2 ऐड हो रहे हैं, तो ऐड में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऐड में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 4/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 33/18 से, माइनस log ऑफ 22/21 एज इट इज। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 9 जा, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 11 जा 3 3 जा। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 21 माइनस, अच्छा ये देखो, ये तो दोनों सेम ही बन गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम। दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बहुत सारे बच्चों ने एकदम क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लेना प्लीज, है ना? एनीवन कोई डाउट है क्या? सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों को एडिशन वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 1 से, mn हो जाता है। फिर जो आंसर आया देखा तो आंसर और दोनों सेम आ रहे थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी 2 भी लगाओगे तो इन दोनों का डिवीजन क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 कितना होता है, 0 होता है। 0. ओके, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन प्रॉपर्टी नंबर पहले थर्ड भी अप्लाई हो जाएगी। अगर देखो ये पावर आगे आ जाती है, तो अगर आगे वाला नंबर है इसको हटाना है तो ये पावर में चल जाएगा, तो दोनों तरफ से याद रखना है। तो अगर आगे कोई नंबर है n, log है m, तो इस n को हटाने के लिए आप पावर में भेज सकते हो। तो n को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, पावर में, तो m की पावर क्या हो जाएगा, n। तो बोथ वाइस वर्सा ये ट्रू है। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसको समझना है अच्छे से। चलो अब इसको समझते हैं। अब पहले इस 3 को हटाना है मान लो, तो 3 को हटाने के लिए 3 क्या चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 की पावर 3 बेस 10, फिर 2 पावर में चल जाएगा, तो log ऑफ 5 की पावर 2 बेस 10। और यहाँ पे तो ये ऐसा कैसे लिखा हुआ है, log ऑफ, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को मैंने सेम बना दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई रही सबका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। आगे कोएफिशिएंट क्या है, log के आगे क्या है, 1 है। तो सबसे पहले मैंने आगे वाला टर्म को हटा दिया ताकि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। तो log ऑफ बेस 10, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, log ऑफ 25 बेस 10 प्लस log ऑफ 6 बेस 10। अब देखो सारे एडिशन में बेस भी सेम है, तो सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो बेस 10 ही रहेगा, और जितने भी नंबर है 64 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6, एडिशन में तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ABCD में से बताना, C. सी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इन तीनों प्रॉपर्टी पे बेस हमने एक फंडामेंटल क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलो अगला ट्राई करो, एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और जिसको भी डाउट हो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती पूछ लेना। अच्छा, इतना जल्दी आ गया? So 1. 1 आ रहा है, ओके। 1, sir. चलो देखते हैं। तो log ऑफ बेस 3, इसको पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करेंगे हमेशा। तो अंदर वाला लॉग में क्या था, ये, तो 5 की पावर क्या रखे था कि आंसर 125 आ जाए, बताओ। 3. 3। 3. इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ है ना, कि 5 की पावर 3 125 होता है। Yes, sir. अब दोनों नंबर सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1. 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है। अब लगाओ दिमाग, सब लोग ट्राई करेंगे, एवरीवन, और सबके आंसर मुझे चाहिए चैट बॉक्स में, एवरीवन। ठीक है,
आपका जो जो भी आंसर है एक साथ लिखना, ठीक है, एक एक करके मत लिखना। आप पहले तीनों को सॉल्व करो शांति से, प्रॉपरली सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन को, और फिर जो भी ए बी सी का आंसर है इकट्ठा लिखना। जो भी आंसर है एबीसी करके मेंशन करना प्रॉपर। सर आप म्यूट हो। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको देखते हैं फटाफट। जिसको समझ में नहीं आया, जिसका आंसर नहीं आया, प्लीज अच्छे से समझो, अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। अगर आप अभी सीख जाओगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले इस लॉग को उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर 2 बचेगा आपके पास, और ये लॉग लॉग हो जाएगा 4x + 7 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 27 बेस 3। ठीक है, पहली चीज यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमने दोनों लॉग वाली टर्म्स को साथ में रख दिया, ये प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 एज इट इज। अब यहाँ पे बेस सेम है क्या, हाँ सेम है, बेस सेम होना चाहिए, याद रखना जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बेस सेम है, हाँ सेम है। माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो 4x + 7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 27। अब मुझे x निकालना, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो बेस को हटाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बेस उधर जाके उधर चला जाएगा और ये नंबर पावर में आ जाएगा। तो बेस उधर चल जाएगा और ये जो भी 2 है ये पावर में आ जाएगा, ये जो भी 2 है क्या आ जाएगा, पावर में। और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 4x + 7 अपॉन 27। ठीक है, अब इस ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 27 = 4x + 7। यहां से आप आसानी से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो, हाँ है ना, क्लियर है। यस सर। 9 × 2 = 18, 19 प्लस इधर जगह 243, 243 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू आ रही 59, करेक्ट। 59। बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आया था, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक साथ ही दिया हुआ है, बेस से में ऐड हो रहा है, तो बेस से में ऐड हो रहा है तो आपस में क्या हो जाएंगे दोनों नंबर, मल्टीप्लाई, = 1। इस 3 को हटाना, 3 उधर चल जाएगा, x + 1 × x + 3 =
3 और ये पावर में आ जाएगा, 3 उधर चल जाता है। और तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 आया ना। थ्री थ्री हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टर बनाना पड़ेगा, x कॉमन, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है, 0, -4। सही है, बोलो। यस सर। तो आंसर क्या होगा, दोनों आंसर होगा क्या, 0। कोई एक नो सर, 0 0 क्यों, होगा माइनस सर। नहीं होगा। नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव में तो लॉग। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैंने सिखाया था कि ये तो चले, अगर x को 0 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर -4 रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे -4 रखने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 आपका एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लॉग में हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि log ऑफ b बेस a में दोनों b और a कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, याद आ रहा है। यस सर। तो इसलिए -4 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। वेरी गुड, आ रहा समझ में। यस ये बी सर। पार्ट कि तो सी पार्ट भी दिया था, हाँ चलो। अब सी पार्ट भी बहुत अच्छा था। अब आपको x निकालना है, यहाँ बेस दिया हुआ है, तो एक एक करके उधर भेजना पड़ेगा। सबसे पहले इस 2 को उधर भेज दो, तो जब ये 2 उधर चल जाएगा तो इधर आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ x बेस 3, और 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। अब 3 को उधर भेज दो तो x कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ये भी आंसर करेक्ट दिया था। क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। वेरी नाइस बच्चों, मतलब लगभग आप सीख रहे हो। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। ये भी आप कर लोगे, ऐड हो रहा है, Yes, sir. जहां पे ऐड होगा वहां मल्टीप्लाई कर देना, जहां सब्ट्रैक्ट होगा वहां डिवाइड कर देना, फिर बेस को उधर भेज देना। ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना घर पे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रूफ प्रूफ नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बेस चेंजिंग रिजल्ट। बेस चेंजिंग रिजल्ट मतलब अगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए बेस को चेंज करना पड़ता है। तो log ऑफ b बेस अगर a है, अगर आपको बेस चेंज करना है तो बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप बेस कोई भी नंबर रख सकते हो c, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। आपने बेस रख दिया c, तो ये b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी लिखते भी रहना। a log ऑफ n बेस a, तो इसका आंसर डायरेक्टली n लिख सकते हो, ठीक है। a की पावर log ऑफ c बेस b है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, a b और a को आपस में इंटरचेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो। अगेन देखो, इनके प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, प्रूफ इतना टफ नहीं है, प्रूफ आसानी है, लेकिन अभी अपन प्रूफ में टाइम ना डाल के इनकी क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम ज्यादा देंगे। इन प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लो और इनको याद भी कर लो। पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होती है, अगर मान लो नीचे बेस ए है और ऊपर लॉग भी बेस ए में है और नंबर n है, तो डायरेक्ट आंसर n लिखना है आपको। बहुत ज्यादा यूज होगी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड ये वाली। फिर अगेन थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, वो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या, अगर बेस को चेंज करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी बेस को चेंज करना पड़ता है, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका बेस अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो जो क्वेश्चन के हिसाब से यूजफुल हो। जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, तो बेस सी में कुछ भी रख सकता हूं, तो बेस सी रख लेंगे और जो बी है वो ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखें। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, इसका भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके। यहां तक पहले इसको समझ लो अच्छे से। मैं एक साथ सारी प्रॉपर्टी भी लिख दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलो, कुछ और भी प्रॉपर्टी इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से रिलेट करके 3 प्रॉपर्टी और बनी है, तो मैं एक साथ अब सारी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो आप लोग भी एक साथ सारी प्रॉपर्टी लिखो, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वापिस से याद करो, ए बेस ए, इसका आंसर कितना आ गया था, 1। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, लॉग ऑफ
वन सॉरी वन या फिर हाँ यहाँ पे वन बेस ए, इसका आंसर बताओ क्या आया था? Zero. जीरो। Zero. सब लोग बताते रहना, वेरी गुड। लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, बेस अगर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा? log Log mn, M into M. लॉग mn। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, बेस से अगर सेम है तो Log log M m by into n, M. Log m divided by n. m, वेरी गुड। अभी जो लेटेस्ट में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि अगर बेस चेंज करना है, मान लो यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, मुझे बेस रखना है c, तो क्या कर सकता हूँ बताओ? ऊपर क्या आएगा? Log B with base C upon log A with base log C. p base c, Log अपॉन लॉग Log a A base C. बेस। base c. ये तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? Yes. बोलो। sir, देखो इसी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक प्रॉपर्टी और बनाई है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में मन क्या करता है कि ये काश ये ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए। जैसे कभी कभी आपने देखा भी था ना, यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है 1/8 1/16, तो आपने सोचा काश ये इधर आ जाता, वो उधर आ जाता। तो अगर आपको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है तो आप रेसिप्रोकल 1 अपॉन करके इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब बी को ए को यहाँ लिख सकते हो और वो बी यहाँ आ जाए। तो अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, इसका प्रूफ भी इसी प्रॉपर्टी की मदद से आया। तभी आप रिजल्ट याद रखना, अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है तो बी को नीचे, ए को ऊपर रखना, तो 1 अपॉन में लिख सकते हो। क्या याद रख लोगे? बोलो। Yes, yes, sir. ठीक है। एक और अगली प्रॉपर्टी, अच्छा अभी एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी कि अगर मान लो बेस ए है, यहाँ पे बी है, पावर अगर m है, तो m का क्या होता है? बोलो। M. M. m आगे आ जाएगा, अरे हाँ है ना, Yes, sir. आया था ना, ये m क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसी से एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी कभी अगर बेस में पावर आ जाए, बेस में पावर आ जाए, बेस की पावर m आ जाए, तो ये m भी आगे आ जाएगा लेकिन 1/m। 1/m. हाँ वेरी गुड, 1/m। इसका भी प्रूफ इसी प्रॉपर्टी से है। अभी आपको रिजल्ट याद रखना अगेन, तो बेस में अगर पावर है तो 1/m बन के बाहर आएगा, नंबर में अगर पावर है तो डायरेक्टली m बाहर आ जाएगा। क्या अब इसको याद रख लोगे सब लोग? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी थी जो लिखनी थी, एक और याद करो। अगर यहाँ पे बेस a है और इसमें भी लॉग में भी बेस a है और यहाँ पे कोई नंबर है n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? N. 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 n आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा काम की, ये भी आगे जाके मैं जो हमारे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखते जाओ एक बार सारी प्रॉपर्टी को, एक बार दिमाग में छाप लेना इन सबको। और कौन सी रह गई है, क्या याद करो? एक और रह गई है, बताओ। A की पावर log base ए की c. पावर log ऑफ b बेस c अगर है, Base c. तो यहाँ पे क्या होता था? इसको B की इंटरचेंज पावर कर, log a base c. ए और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये जो b ऊपर लिखा हुआ था, इसको इस a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? b आगे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b log c एज इट इज, और a आपको ऊपर चला गया। क्लियर है? ये 10 प्रॉपर्टी है। इसको अपने जब भी शॉर्ट नोट बनाए, जैसे मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शीट आपकी टेबल पे चिपकी होनी चाहिए, वैसे ये लॉग की भी प्रॉपर्टी टेबल के बाद चिपका देना, क्योंकि ये हर चैप्टर में यूज होगी आगे जाके मैथ्स में, ट्वेल्थ में तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये लॉग आपका आ ही जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 10 के 10 प्रॉपर्टी। इसको टेबल वहां चिपका लेना अपनी कॉपी स्टडी टेबल पे। इसमें किसी कोई प्रॉपर्टी में डाउट है एनीवन किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन करें अच्छे वाले, रेडी हो? Yes, sir. ठीक है, अब इन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक रुको, पहले आप ये वाला करो। चलो एक सेकंड है, इसमें ऑलरेडी रिजल्ट दिया हुआ है, मैं रिजल्ट हटा देता हूँ। आपको प्रॉपर्टी याद हो गई ना? सब लोग प्रॉपर्टी याद कर लो एक बार। पहले रुको, मैं एक बार आपको पूरे प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ एक बार लास्ट टाइम। ये सारी प्रॉपर्टी एक बार दिमाग में छाप लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ।
हो गई याद? ठीक है, ये भी नहीं करेंगे, पहले ये करो। हाँ करो ट्राई। एक प्रॉपर्टी और है, उसको मैं इन क्वेश्चन के कराने की बात करूंगा, 11th प्रॉपर्टी। पहले इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। हो गया बच्चों? Yes, sir. हो गया, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं इनको। फर्स्ट वाला, या 3 है या 9 है। अब अगर ये होता क्या, अगर इसको मैं अगर इसको 3 बना दूं तो मेरा काम मिल जाए, है ना। यहीं पे सॉल्व कर देते। चलो फर्स्ट वाला, यहाँ पे 3 था और यहाँ बेस में था 9। अगर ये 9 3 बन जाए तो मेरा काम बन जाए। तो 9 को 3 बनाना तो आसान है। 3 की पावर लॉग ऑफ इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर, है ना। अब इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए आगे भेजना है, तो आगे कैसे भेजोगे 2 को, बोलो। ये जो बेस वाला 2 है, आगे जाके क्या बनेगा बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? 1/2। बेस में 2 आगे जाके क्या बनता है, 1/2 बनता है ना। यस सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए 1/2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 1/2 को हटाने के लिए 5 की पावर में भेज दो। ये 1/2 आगे 5 की पावर में चल जाएगा। ठीक है, अब आपका देखो प्रॉपर्टी नंबर वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 3 है, तो डायरेक्टली ये n नंबर आगे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/2, दैट इज √5। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो ये वाली बेस वाली के बेस में अगर पावर है तो आगे 1/n आ जाता है। और ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे a और यहाँ पे a होना चाहिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो ये आंसर कितना आता है, n। तो इस प्रॉपर्टी को हमने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया। सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया, स्क्वायर 1/2 बन गया, 1/2 को आगे भेज दिया, फिर डायरेक्ट आंसर ही आ गया। क्लियर है? आज घर जिसको फर्स्ट टाइम में टफ लग रहा है कोई बात नहीं, घर जाके वापस से री प्रैक्टिस करना, तो समझ में आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाले क्वेश्चन में पहले बेस 8 था और यहाँ पे क्या था, लॉग ऑफ 2 की पावर 121 की पावर 1/3, और ये प्लस 1/3 अलग से और दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ इस 1/3 को तो आगे भेज दें। ये 1/3 आगे अगर चला जाएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लॉग ऑफ 121 बेस 2 प्लस होल 1/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1/3 को अब देखो, चाहो तो इस 1/3 को हटा सकते हो आप। आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सपोनेंशियल में, a की पावर, अगर a की पावर में कोई नंबर दो ऐड हो रहे हैं m प्लस n, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n लिखते हैं, है ना। बोलो। यस यस। 8 की पावर में ये और ये ऐड हो रहा है m प्लस n। 8 की पावर में क्या हो रहा है, m प्लस n, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो। 8 की पावर m, 8 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर n, n क्या है 1/3। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। m प्लस n है तो क्या लिख दूंगा, m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। ये m हो गया यहाँ पे, ये n हो गया। अब मुझे इस 1/3 को हटाना है और बेस भी सेम बनाना है, तो मैं देखो 1/3 बेस में जाके उल्टा हो जाएगा,
जैसे बेस वाला आगे जाके उल्टा होता है तो ये रेसिप्रोकल होके बेस में चला जाएगा। तो चाहो तो इस 1/3 को बेस में भेज दोगे, तो जब ये बेस में जाएगा तो 1/3 बेस में 3 बन के चल जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. और इस 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻3। अब देखो मेरा काम बन गया ऑलरेडी, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, फाइनल स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। 8 2⁻3 क्या हो जाएगा 8, 121 प्लस यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2⁻1। अब देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो डायरेक्ट ही 121 बाहर आ जाएगा और ये कितना बचेगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 123। किस किस का आंसर सही आया था, ये सही है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, कहीं कैलकुलेशन एरर किया है क्या, एक बार चेक करो। सर वहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस ही रहेगा। Yes, sir. ओ सॉरी 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 मल्टीप्लाई होगा, हाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन था ना, हाँ यहाँ पे क्या था मल्टीप्लीकेशन था। तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 242. 242. वेरी गुड, 242. ठीक है क्लियर है सबको, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. Yes, sir. 242 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। चलो अगला ट्राई करो। पोल लॉन्च कर देता हूं मैं। पोल में आंसर करना जो भी है। क्लास लीव मत करना, कुछ और भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे जो आपको समझने हैं। डन, ओके क्या आंसर आया है Sir, 625. 625, ओके ठीक है। वापिस समझो इसको। 81 की पावर ये दिया हुआ था, अब इसको क्या करें। अब देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसको चेंज करने के लिए बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, सिखाया था। तो ये 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, हो गया काम। अब यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 बना दो नीचे वाले को। 81 को 3 बनाना आसान है, 81 को क्या लिख दोगे 3⁻4 और ये बचा हुआ टर्म एज इट इज है ना। अब ये 4 को पावर में भेज दो, हाँ जी 3 की पावर, हाँ बोलो बोलो क्या हो गया। ठीक है अब ये और ये सेम हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5⁻4। नया तो सबसे पहले क्या किया हमने 81 जो था, सबसे पहले तो हमने क्या करा 1/log(3 base 5) को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए ताकि बेस 3 बन गया, फिर नीचे वाले नंबर को 3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और पावर भेज दिया, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन जो पहले मैंने छोड़ दिया था उसको ट्राई करो, एक सेकंड। चलो करो ट्राई, इसका रिजल्ट याद नहीं रखना, इसको सोच के करो, फिर मैं रिजल्ट लिखूंगा। पहले इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, फिर रिजल्ट लिखूंगा। ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। पहले 5 था ऊपर, फिर 5 बेस बन गया, फिर 6 था ऊपर, फिर अगले इसमें 6 बेस बन गया, फिर अगले इसमें 7 बेस बन गया। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको।
देखो इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस चेंज कर रहा हूँ, कोई भी बेस अपनी मर्जी से रख लो। तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, बेस मान लो कोई भी रखा आपने, यहाँ पे भी सेम बेस रख रहा हूँ, तो ऊपर 6 नीचे 5। यहाँ भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर 7 नीचे 6, और लास्ट में भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर 16 नीचे 7। कोई भी मान लो एक कॉमन बेस फिलहाल के लिए मान लो कि रखा आपने, देखते हैं अपन लास्ट में जो भी रखना होगा रख लेंगे। एक कॉमन बेस पे मैंने सबको चेंज कर दिया। क्या ये समझ में आया स्टेप? पहले बताओ हाँ या ना। बेस चेंजिंग Yes, प्रॉपर्टी sir. मतलब 5 को नीचे 4 ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि चीजें कैंसिल आउट हो जाए। अब आपके दिमाग में रहेगी हमेशा ये चीज। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या? log 16 अपॉन log 4, कोई ना कोई बेस होगा। अब वापस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको वापस क्या लिख सकते हो, 4 को यहाँ लिख दो, 16 को यहाँ लिख दो, तो 4 की पावर क्या रखो ताकि 16 आ जाए। आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो इन लोगों ने इसको ऐसा प्रॉपर्टी भी बताया कि अगर मान लो ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो, यहाँ बी है, यहाँ पे मान लो ए है, मल्टीप्लाई बाय ये बी नंबर मान लो बेस में चला गया, फिर सी आ जाए, ये सी मान लो बेस में चला जाएगा और डी आ जाए। ठीक है, ये डी मान लो बेस में चला जाए और यहाँ पे ई आ जाए, तो आपका फाइनल आंसर में कौन बचेगा बताओ। देखो फाइनल आंसर में कौन कौन आया, स्टार्ट कहाँ, एंड कहाँ पे हुआ था 16 पे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 4 पे, ये सारे वाले अपने आप कैंसिल आउट हो गए, आया ना। देखो ध्यान से, अपने फाइनल आंसर में ये 4 और 16 आया, बाकी चीजें अपने आप कैंसिल हो गई, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बताओ फाइनल आंसर में क्या आएगा? A or E. log E ए with और base A. लॉग ई बेस ए। A or E. क्लियर है? Very ठीक है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर देना। चलो इसको सोचो, इस रिजल्ट पे बेस ये प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन और अच्छे बाकी वो आज ही कंप्लीट करेंगे, इसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 मिनट और एक्सटेंड होगी आज। करो ट्राई, एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा बताओ। डी आ रहा है? चलो कैसे सोचे, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, और यहाँ पे x है और यहाँ 3 है, तो किसी ना किसी को तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, या तो 3 को x पे भेज दो या x को 3 पे भेज दो, तभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा, राइट। ठीक है, तो किसको भेजें बताओ, किसी को भी भेज के देखते हैं, अगर होगा तो टीम, तो फिर दूसरा कुछ करेंगे। फर्स्ट वाले में मान लो 2 एज इट इज, 3 को नीचे भेज दिया और x को ऊपर भेज दिया, तो x ऊपर जाके यहाँ चल जाएगा, और यहाँ पे 3 एज इट इज, x ऊपर है ऑलरेडी, ये ऐसा कैसे ही रखा है इसको। अब देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम ही तो है, अरे है ना। चाहो तो Yes, ये sir. टाइम्स चाहो तो इसको कॉमन ले लो, Yes. ये चाहो तो इसको कॉमन ले लो, क्या बचेगा, इधर इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 इक्वल टू 27। ठीक है, तो हो जाएगा 3 की पावर लॉग ऑफ x बेस 4 इंटू 3, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, इंटू 3।
27 से 3 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 अब यहाँ पे 9 3x 4a, 9 को भी 3 के टर्म्स में लिख दो, 3 की पावर 2। बेस सेम है तो दो चीज अगर इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल होगी, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे इक्वल कर दो, log ऑफ x बेस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 4 उधर चला जाएगा तो 4 कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 16। क्लियर हो गया, बोलो yes आया sir ना। यस सर। तो देखो कितना अच्छा Yes, इस प्रॉपर्टी का यूज था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन इस प्रॉपर्टी की मदद से क्वेश्चन आसान हो गया। अभी अभी क्या आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिखा रही थी इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन जब अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन टफ बन जाए, लेकिन प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? yes sir Yes, sir. Yes, sir. yes sir सर ठीक है। अब सॉरी शायद मैं लीव हो गया गलती से। हाँ, तो लॉग से रिलेटेड मैं आपको आज क्वेश्चन भेजूंगा अच्छे अच्छे, उनको आपको अच्छे से ट्राई करना है। क्लियर है? आज जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी उसको अप्लाई करना। जिसको थोड़ा समझ में नहीं आया पहले घर जाके इन्हीं लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना प्रॉपर्ली। लेक्चर नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वो जो मैं होमवर्क में डीपीपी में क्वेश्चन भेजूंगा उनको ट्राई करना। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। yes yes sir Yes, sir. हाँ, कल का लेक्चर आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा। अगला जो भी लेक्चर होगा वो होगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस वीक हम पूरा ये बेसिक मैथ कवर करके फिर 12th का मुहूर्त अगले वीक से करेंगे मई में। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके देन एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye, बाय sir. सर। Good night. sir गुड नाइट। thank you sir सर